नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ऑफ 7 मीटर हाइट. द हाइट ऑफ दिस रिटेनिंग वॉल इज 7 मीटर. मैं इनपुट्स को मार्क कर देता हूँ. एंड दिस retains what? Sand. So the backfill is your cohesionless backfill. And the properties of sand are given to you that void ratio is 0.5 and phi is 30 degree and g is 2.7. यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूनिट वेट नहीं दिया है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस भी कंडीशन में आपसे उसने आज प्रेशर पूछा गया है. तो यहाँ पे दो कंडीशन में आपको दिख रहा है दैट इज फॉर ड्राई एंड सबमर्ज्ड. तो जैसा कि हमने प्रीवियस केस डिस्कस किए थे, दैट इज योर फर्स्ट केस ड्राई कोहेजनलेस बैकफिल का, एंड दिस इज योर थर्ड केस जो हमने डिस्कस किया था दैट इज ऑफ सबमर्ज्ड बैकफिल, है ना, सबमर्ज्ड बैकफिल. तो यहाँ पे आपको यूनिट वेट कैलकुलेट करना सबसे पहले जरूरी टास्क है. दैट इज व्हाट यूनिट वेट बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस सैंड. नाउ इसने पूछा है दैट इज अर्थ प्रेशर एट द बेस व्हेन द बैकफिल इज dry and submerged. So there are two conditions जिसमें उसने पूछा है. First condition is dry and second is submerged. तो first जो आपका कैलकुलेट करना है वो आपको dry unit weight कैलकुलेट करना है. This is what dry unit weight. तो गामा डी क्या होता है आपका? गामा डी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई. ठीक है, गामा डब्ल्यू आपको पता है तो मैं यहाँ पे 10 लेके चल रहा हूँ. दिस इज व्हाट. एंड जी आपको दिया हुआ है दैट इज 2.7 एंड वाइड रेशियो इज 0.5. इसको सॉल्व कर लीजिए आप. दिस इज व्हाट 18 ड्राई यूनिट वेट आएगा 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. एंड अब सेकेंड आपको सबमर्ज निकालना है. सबमर्ज निकालने के दो तरीके हैं. तो आप सैचुरेटेड यूनिट वेट पहले निकाल लो एंड देन गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, देन आपका सबमर्ज निकल जाएगा. या आप सबमर्ज यूनिट वेट की डायरेक्ट इक्वेशन लगा दीजिए दैट इज सबमर्ज यूनिट वेट. That is what gamma submerged is equal to gamma W G minus 1 upon 1 plus. यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए. .3 आएगा आपका. यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए. इस व्हाट 10 into 2.7 minus 1 upon 1 plus 0.4 11.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट आएगा. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो आपकी फुलफिल हो गई, दैट इज गामा डी निकाल लिया एंड गामा सबमर्ज्ड निकाल लिया. नाउ कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपकी ये कह रही है कि दिस इज अ रिटेनिंग वॉल ऑफ 7 मीटर हाइट. सेवन मीटर हाइट का रिटेनिंग वॉल है. एंड दिस बैकफिल इज सैंडी बैकफिल. तो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको एट द बेस. ठीक है ना, तो निकाल लीजिए. तो देखिए किस तरह से निकालेंगे. एट दिस पॉइंट दिस सपोज ए पॉइंट एंड दिस सपोज बी पॉइंट. तो एट A पॉइंट आपका वर्टिकल स्ट्रेस क्या है? दिस इज व्हाट 0. एट B पॉइंट आपका वर्टिकल स्ट्रेस क्या है? दिस इज व्हाट वर्टिकल स्ट्रेस क्या है? तो अगर ड्राई के केस में बात करोगे तो वर्टिकल स्ट्रेस डिफरेंट आएगा. सबमर्ज के केस में बात करोगे तो वर्टिकल स्ट्रेस डिफरेंट आएगा. तो यहाँ पे आप अर्थ प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज व्हाट पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर एट ए पॉइंट इज 0
एंड ड्राई के केस में आपका क्या आएगा, ड्राई के केस में आपका वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, गामा डी आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज व्हाट 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 आपका वर्टिकल स्ट्रेस आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। हम्म 126 आपका वर्टिकल स्ट्रेस आएगा ड्राई कंडीशन में, है ना, फॉर ड्राई कंडीशन। एंड फॉर ड्राई कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर फर्स्ट केस ड्राई कंडीशन, है ना। एंड ड्राई कंडीशन आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द बेस कितना निकल के आएगा, दिस इज व्हाट के गामा इंटू एच। के कितना है आपका, के आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो फॉर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, फॉर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, के इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। तो 1 माइनस साइन फाई इज साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30। तो दिस इज व्हाट 1 माइनस साइन 30 इज 1 बाई 2, दिस इज व्हाट 1, एंड तो आपका ये आ जाएगा 1 बाई 3। सो के आया आपका 1 बाई 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के इज 1 बाई 3, यूनिट वेट ऑफ दिस इज पहले ही आपने कैलकुलेट कर लिया, इनटू हाइट इज 7, तो ये आपका आएगा 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ऑल्सो फॉर ड्राई कंडीशन आपका अगर आप टोटल प्रेशर भी निकालना चाहते हो, तो टोटल प्रेशर कितना निकलेगा, दैट इज पीए निकलेगा हाफ इंटू दिस इज 42, एरिया निकाल दीजिए, एंड दिस हाइट इज 7, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, so 147 is the total earth pressure per unit length of the wall, per unit length of wall. So this is 147 for dry condition. This is for dry condition आपका active earth pressure, इसने जो लिखा है that is what determine active earth pressure at the base. Active earth pressure at the base पूछा है, यानी कि ये आपका आंसर होगा दिस 42 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। बट यहाँ पे आपने टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया, दिस इज व्हाट 147 किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है। नाउ फॉर सबमर्ज्ड कंडीशन आपने यूनिट वेट कैलकुलेट कर लिया है ना। सो ड्राई के केस में जो हमने कैलकुलेट कर लिया था, नाउ सबमर्ज्ड की बात करते हैं। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट हमने पहले ही निकाल लिया। सो इन द केस ऑफ सबमर्ज्ड, सपोज दिस इज अ रिटेनिंग वॉल of 7 meter height, and so यहाँ पे आपका जो अर्थ प्रेशर आएगा, दिस इज व्हाट एट दिस पॉइंट 0, एंड एट बेस इट इज व्हाट के गामा सबमर्ज्ड into this height, K gamma submerged into this height, and also the plus water profile, this is what gamma W into H. So यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज K कितना है आपका, K is 1/3, 1/3 गामा सबमर्ज्ड आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 11.33 into this height is H, and this is gamma W into H, तो प्लस गामा W कितना है, तो 9.81 into H height is 7 meter. So यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए।
95.1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द बेस इन द केस ऑफ सबमर्ज्ड। नाउ आप टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल प्रेशर दिस इज योर PA1 एंड दिस इज PA2। सो PA1 कितना आएगा? PA1 इज हाफ A गामा सबमर्ज्ड इनटू H स्क्वायर एंड PA2 इज हाफ गामा W इनटू H स्क्वायर। कहाँ पे एक्ट करेगा? PA1 will act at H/3, this is what 7/3, and PA2 will also act at 7/3. So this is the condition, this is the problem जहाँ पे आपने ड्राई एंड सबमर्ज्ड केस में एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है।